आज से यह संपूर्ण संसार शनि को शिव के शिष्य के रूप में जानेगा। शनि को शिव के शिष्य के रूप में जानेगा। शनि को शिव के शिष्य के रूप में जानेगा। लीजिए शनिदेव, इसका उपयोग पीड़ा पहुंचाने वाले अस्त्र के रूप में नहीं, न्याय देने वाले शस्त्र के रूप में कीजिएगा। न्याय देने वाले शस्त्र के रूप में कीजिएगा। न्याय देने वाले शस्त्र के रूप में कीजिएगा। सृष्टि के न्याय के देवता होने का कर्तव्य निभाइए। लीजिए। असुर माता अदिति, इस घटनाक्रम में आपकी भूमिका सबसे आवश्यक है। आप वो माध्यम बनी जिससे महादेव मुझे उचित मार्ग पर ला पाए, अपना उद्देश्य पूर्ण कर पाए। शनिदेव, स्वयं शिव शक्ति ने आपको उचित मार्ग दिखाया है। आपका यह कर्तव्य बनता है कि भविष्य में आप किसी के बहकावे में ना आकर अपना कर्तव्य पूर्ण पार करें। हे न्याय के देवता शनिदेव, हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारा होने वाला पुत्र महिषासुर इतना बलशाली और पराक्रमी हो कि वो असुर कुल के लिए न्याय कर सके। अवश्य, अवश्य, अवश्य। बस उसे इतना समझाइएगा कि अपने कुल और अपनी जाति के लिए न्याय करते करते दूसरों के कुल और जाति के साथ अन्याय ना करे, अन्यथा उसका विनाश निश्चित है। किंतु तुम दोनों का ही पुत्र असुर कुल के न्याय का प्रतीक होगा। अपने न्याय के लिए जाना चाहेगा, अपने न्याय के लिए जाना चाहेगा, अपने न्याय के लिए जाना चाहेगा। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। इंद्रदेव, ये शनिदेव कर क्या रहे हैं? श्यामला और रंभ के होने वाले पुत्र महिषासुर को आशीर्वाद दे रहे हैं। शनिदेव पर अंकुश कैसे लगाऊं यही समझ में नहीं आता। महादेव ने न्याय का देवता क्या बना दिया? किसी का भी कल्याण करने चले हैं। देवतागण, आप सभी इसी समय श्यामला और रंभ के पीछे जाइए। तब तक मैं और चंद्रदेव श्यामला के होने वाले शिशु के आने से पहले ही उसके अंत की व्यवस्था करके आते हैं।
से वही भूल कर रहे हैं इंद्रदेव। क्या हुआ महादेव? इंद्रदेव, श्यामला और रम की अजन्मी संतान महिषासुर के अंत करने की योजना बना रहे हैं। भविष्य में आने वाले संकट की भूमिका प्रशस्त कर रहे हैं देवी। केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने पद को बचाने के लिए घोर पाप कर रहे हैं। इतने समझाने के पश्चात भी इंद्रदेव ने अपनी हट नहीं त्यागी। मैं एक प्रयास और करूंगा देवी, क्योंकि यदि महिषासुर के जन्म में इंद्रदेव बाधक बने, मूल्य केवल असुरों को नहीं, देवताओं को भी चुकाना होगा। चाहिए महादेव, अपना कर्तव्य निभाई, अपना कर्तव्य निभाई। इंद्रदेव, आप करने क्या वाले? वार्तालाप इन सब से। इनसे आपका अभिप्राय क्या है इंद्रदेव? इन भैंसों का श्यामला और रंभ के पुत्र के वध से संबंध क्या है? संबंध है मित्र, अत्यंत गहरा संबंध है। अभी समझ आ जाएगा। सुनिए, यदि आप सभी आदरणीय महिषों को कोई आपत्ति ना हो, तो मैं देवराज इंद्र और मेरे मित्र चंद्रदेव आप सभी से कुछ क्षण के लिए वार्तालाप करना चाहेंगे। प्रणाम देवराज। प्रणाम चंद्रदेव। कितने बलशाली, कितने सुडौल, कितने आकर्षक और विशेषकर कितने स्वाभिमानी प्रतीत होते हैं ये सब। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इनके कुल की ही एक महिषी ने इन सबको छोड़कर एक असुर के साथ विवाह करके इनके कुल को कलंकित कर दिया। कहते हुए तो अच्छा भी नहीं लग रहा, परंतु उसके इस मूर्खतापूर्ण कृत्य ने आप सब महावीरों के पुरुषार्थ पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बस देवराज, स्वर्ग लोक लौट चाहिए। प्रणाम महादेव। प्रणाम महादेव। इंद्रदेव, जो पाप आप करने का प्रयत्न कर रहे हैं उसे मत कीजिए। महादेव, यदि मैं असत्य कह रहा हूं तो इसी क्षण अपने त्रिशूल से मेरा सर मेरे धड़ से विच्छेद कर दीजिए। परंतु आप ही बताइए, क्या ये असत्य है कि अपने कुल में सैकड़ों नर महिष होते हुए भी श्यामला नाम की एक महिषी ने एक असुर से न केवल विवाह किया, अपितु उसके शिशु को अपने गर्भ में धारण भी किया है। और यदि यही आचरण कोई देव कन्या करे तो क्या हम उन्हें दंडित नहीं करते? कौन इंद्रदेव? कौन इंद्रदेव? लज्जा आनी चाहिए आपको। उचित है महादेव, मैं मौन हो जाता हूं, अब कुछ नहीं बोलूंगा। वैसे भी ना तो मुझे बोलने की कोई आवश्यकता है और ना ही मेरा बोलने का अधिकार। अब तो बस जिन पर बीती है वो जाने। जाने कि अब उन्हें क्या करना होगा जिससे कि ये संसार उनके कुल को
निर्बल और निर्लज ना कहे। कह रहे हो चलो, हम उन असुर रब को दंडे कराते हैं और अपने कुल की महसी को वापस लेकर आते हैं। चलो। नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए। देवराज के कथन में चिंता नहीं, केवल स्वार्थ है। उनका कहा मानकर किसी निर्दोष को दंड मत दीजिए। क्षमा कीजिए महादेव, किंतु अपने कुल के सम्मान के लिए हमें जाना होगा। चलो। जाने दीजिए महादेव। वैसे भी कर्म करने की स्वतंत्रता तो सबको होनी चाहिए, उसमें किसी देव का हस्तक्षेप उचित नहीं है। ये आपने उचित नहीं किया इंद्रदेव। इस पाप का फल भोगना होगा आपको, भोगना होगा आपको, भोगना होगा आपको। समय समय कोई साधारण शब्द नहीं, ये इस संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु है। ऐसी वस्तु है जो गिनते रहेंगे तो कम पड़ जाएगा, उपयोग करेंगे तो वृद्ध होगा, संग्रह करेंगे तो हाथ से निकल जाएगा, और यदि संभाल कर रखेंगे तो आपका हो जाएगा। इसलिए सदैव समय का सम्मान करें, उसका उचित उपयोग करें। फिर देखिए कैसे समय के साथ आपका शुभ समय आता है, हर कष्ट मिट जाता है, हर पीड़ा का अंत हो जाता है।